जाखोद खेड़े के अंदर मैं मौजूद हूँ और लगातार आप बना एक नंगा चोर का आतंक देखने लग रहे हो। ये जाखोद खेड़ा गांव भी उस चोर से परेशान है। और मेरे नीचे आप देखने लग रहे हो तकत, ये तकत नहीं है भाई साहब, रात में एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच कुकर है। रात में ठिकरी पैरा लाओ जवान बैठ के इस पर, जो गाँव के युवा है ना, हाथ में लठर बिंडे लेके रात में वारी तक यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं नंगा चोर का कब मिले और कब उसको कह सकते हैं। आप समझे जाओगे, ज्यादा समझदार हो कह नहीं सकता मैं। और लेकिन बातचीत करांगे कितने दिन तक परेशान है। और जो युवा की नहीं, गले में फांस बन चुका है, गले में रोड़ा बन चुका है, मतलब लोगों की रातों की नींद आराम कर दी है। दिन में तो सोवा है, रात ने नोचा भाई कदे आज। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बस शब्द नहीं है। लगातार आप देखने लग रहे हो इस गांव के अंदर भी आज से 5-6-7 दिन पहले आतंक मचा रखा था। और लगातार है ना युवा इस चीज का पैरा दे हुए, ठिकरी पैरा दे हुए। मेरे साथ काफी सारे युवा मौजूद हैं, आप अपनी वीडियो में बने रहो साथ के साथ। देखो ये जो ये बिंडे है ना, ये लठ है, जेड़ी है, रात ना नहीं, ये एक बैटरी की तरह चमकेंगी। और किस लिए चमकेंगी? अकबर गांव के रुखाड़े के लिए। मैं रुखाड़ी करें गांव के अंदर और लगातार ये भाई पूछांगे, इन बातचीत करांगे कितने दिन हो गए, कितने परेशान कर रखे हैं। परेशान तो आपने पता है पूरा हरियाणा के अंदर जो आतंक है ना वो इतना फैला दिया है, अभी लोगों की नींद है आराम हो गई है। ये देखो नहीं आंख लाल हो रही है। भाई साहब राम राम तो कर दो। राम राम भाई। राम राम, ठीक हो? ठीक है जमा। ठीक लग देता कोई नहीं? क्या करा तो चोरन तंग रखे भाई, तंग रखे नहीं और रात में सोए नहीं ना भाई, टेंशन पूरी है पूरी जमा। गर्मी कम बेशक ओ, लेकिन पारा आपका आई है। हाँ ये जी, गर्मी सहन हो जाए या सहन को नहीं हो। ये नहीं होने लग रही। अच्छा, एक भाई साहब मेरे साथ और मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अच्छा, सुते उठ के आए हो गए? और भाई चोर तो रात ने सोन कौन देवे। अच्छा। ये उठ के आए यहाँ। उठ के आए हैं भाई साहब। चोर देखे मैंने इसका तला तला देखे, बेशरम चोर, नंगा चोर, गंदा चोर, मतलब जो सारी ये दे ना जो उती पार कर दी है। देखा कदे ऐसा चोर? ऐसा चोर कौन देखा भाई, पहली बार पूरा गांव में डर का माहौल हो गया। चोरी तो सदा ही हुई, फिर इसी चोरी नहीं हुई कि सारा काम डर गया हो। बस चोरी बतेरी हुई, लोग नहीं लाठी डंडा गोली तो नहीं डरा करते, तो मिसाल नहीं डरा करते। भारत पाकिस्तान का युद्ध आता है, युद्ध होने दो, लेकिन भाई चोर तो इतने तंग हुई लोग। हाँ पूरा गांव चोर तो बहुत ही तंग हो रहा है भाई। युद्ध तो नहीं डरे यार, चोर तो डरने लगे। हाँ पाकिस्तान के लिए युद्ध था तो कम डर लगा था, ज्यादा लगा है। ये ज्यादा लगा। और क्या है? अच्छा भाई साहब, गांव में कितनी चोरी कर चुका है? गांव में 3-4 घर में चोरी होगी भाई। आप चढ़े बैठे हैं, इस भाई के भी चोरी होली। मतलब कह सका हाँ, जगह जगह शिकार बनाना लग रहा है। उसके हौसले किसे लगा अपने? हौसले तो भाई उसकी बहुत बुलंद है। लट तो डरदा नहीं, जेड़ी तो डरदा नहीं, बस एक प्रशासन तो डर रहा है। वो बेरे नहीं कितना डर रहा, डर तो ले आवे कोई नहीं। प्रशासन तो कह रहे हैं, बताओ 14-15 साल चोरी करते हो गए, दूसरा तो लंबा अभ्यास हो रही है। एक्सपेरिमेंट पूरे कर चुका है वो। उसने तो अलग अलग तरीका तो भाजा दौड़ी सारी सीख रखी है, और डरा डरा किस तरह को नहीं। अच्छा नू बताओ, गांव में लगातार चोरी कराओ, बाजो हो, कड़िया ढूंढो हो, दिखा है कड़िया के कुछ होगा, गायब हो जे है, छुप जे है, के लागा है? के मेरा भाई रोड़ा कुकी हो इतना तो पांदा ही नहीं। पता ही नहीं। और लोग भी शामिल हो सके उसके साथ है? शामिल तो पाओगे भाई, अगला आदमी इतनी चोरी कौन कर सके, उसका पूरा ग्रुप पाओ हुआ। बाइक कोई भी लिया छोड़ना है बताओ। बाइक पावा बताओ, सलेमगढ़ चोरी हुई, जाओ 10-12 मिनट में आ लिया तो सगे गांव का भी पास के कोई ना कोई उसने जो रिपोर्ट करे। आपका गांव में भी है कोई इस तरह को चोर हो जो इससे पहले इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया हो? गांव में समय समय पे बहुत चोरियां हुई है भाई। कोई है? हाँ मतलब गांव भी कड़ी निकड़िया गांव में को गिरो तो हो सका है। हाँ, कोई ना कोई नशा पता करनी है, टबर तो हो ही सके। अच्छा, एक जो आपका बस स्टैंड पता लेडीज के कपड़े में पहरा गई, वो आपके गांव की वीडियो है क्या? हाँ लेडीज के कपड़े पहन के हमारा बस स्टैंड था, वो लाडी भी नहीं गया था भाई। और मैं आपने बताऊं, मतलब उसके ना 20 रुपया मानो आप, कहीं तो वो कपड़े निकाल दे बिल्कुल, कहीं को छोटी ही लवर पैर ले है, निकर पैर ले है, और जब भी उसी में मतलब परेशानी बता है तो लेडीज कपड़े भी पैर ले है। वो घूमता हुआ आपने वीडियो में साथ के साथ देखे भी होगा। भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। के लागा भाई साहब? भाई लागे तो के है, डर लागे तो डर लागा है? चोरा डर लागे है। डर लागा है। इसी दिमाग है तो देखा वो डर किसा का है, सी दिमाग दे तो उसका भय भी मिट दे और हमारा भी मिट जाए। फिर वो काम हो रहा है नल्या नल्या मर्दा के नहीं करता, मर्दा वो काम हो रहा है, चाहे तो मर्दा डरदा मन समार दे, चाहे मर जो काम हो रहा है। हाँ वो हो रहा भाई। जब फंस गया तो जाए को नहीं वो वापिस, तो न फंसा इतने चल रही है।
इतना डर से भी इतना डर करड़ा डर हो रहा है। डर इस चीज का नहीं है भाई, ये चोर तो डर है उसकी जो गंदी हरकत है वो है, जो उनता हरकत है तो डर है। और एक नाव क्या करते बुजदिल है वो, पीछे से सोए आदमी पे मतलब क्या करते सोए इंसान पे हमला करना ला लो, चोरी करना ला लो, मतलब पीछे से घुसना रात को, मतलब क्या करते थे आदमी पे हमला कर दिया, इस तरह की बात है। अच्छा और है ना सारी वीडियो में आपने देखी होगी, लेकिन एक पहली ब्रेक जो उसका सबूत है नहीं यो रहा है, सबूत भाई 1500 रुपया में यो दे गया मन। यो देखो यो सबूत छोड़ के गया है, अलमारी के चिपका मिला है जिसका वो टेस्टिंग करा है कि भाई ये लोहा की ये जो ज्वेलरी है सोने की है, जो उसका टेस्टिंग यंत्र है ना वो यहाँ रह गया, यही चिपका मिला है रह गया आपकी अलमारी का। 1500 रुपये ले गए और ये दे के गया। ये टेस्टिंग यंत्र हाँ टेस्टिंग यंत्र है ये, यो घरे रख रखे हैं भाई। 1500 रुपये लगाए डेस पे तो घरे जरूरी है, जिंदगी भर याद रखा। हाँ याद रखा है। मतलब बड़का ने भी बताऊंगा एक भाई यो यंत्र है ना इनका महंगा पड़ा। भाई एक भाई और मौजूद है मेरे साथ है भाई, वीडियो में साथ के साथ नहीं कमेंट जरूर कर दियो। और ई बनी भाई साहब लोग को काय दिन होगी फिलहाल अपने घर बड़े प्रण यो लठ भी क्या हो गया 10-12 दिन हो गए भाई साहब बड़े। अच्छा इस भाई का घरे बढ़िया था, इसकी लेडीज को दूसरा कमरा में बढ़ने लगी, जब पूरा मुक्का मारा फिर उसके बाद लेडीज का गथम चक्का हो जरूर बुड़का भर गया भाई साहब। फिर डॉक्टर से टिकट आके लुआए 2-3 पूरे नस गड़ हो गया भाई साहब। देखो चोरी तो आपने जगह जगह देखी, 5 मिनट में सारे पड़ोसी आ लिए थे, इतना तो भाई ने मेरा कौन बेटा गया खड़ा है कड़ता आया वो। 3 शकल भी कौन दिखी उसकी, तो पूरा नु दिखा भी हाँ भी पूरा छिक जवान था। और कुछ चोर तो देखी इस तले तले देखी, इस तले तले देखे भाई, कम्मा बेशरम गंदा बिल्कुल नगन आवे और बहन बिल्कुल दहशत का माहौल बना रखा गांव में पूरा। अच्छा भाई तो मैं एक और मैं बताना चाहूँ, इस गांव में ना एक घर नहीं 2 घर नहीं काफी सारे घरों के अंदर वो घुस चुका है, किसी का छोटी किसी का बड़ी सारा भी चोरी करी है, कड़ियां उसका हाथ नहीं लग गया, जरा किस्मत ने साथ दिया। और भाई साहब अच्छा प्रशासन की बात करा, पुलिस की कोई गश्त लगा है? प्रशासन की करे भाई, प्रशासन एक बार गश्त करके जावा, दिन माल रात ने 112 की गाड़ी आ जाए, बस एक चक्कर मार के वे आपका फॉर्मेलिटी पूरी करके जान दे रहे भाई, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं किसी का भाई। अच्छा गांव के मौजूद आदमी गांव का सरपंच होगा उसने गांव में भाई साहब वैसे ड्यूटी लगा रखी है, हर चौक पे बंदा की, हर गली में बंदा की ड्यूटी लगा रखी है, 5-5 4-4 बंदे पहरा देवे, बस यही सेफ्टी है हमारे तो, और कोई प्रशासन की तरफ से सेफ्टी नहीं है ना कुछ वो है भाई साहब। खुद की सुरक्षा खुद करो, मतलब खुद न सेफ रखना तो खुद जाओ यो है भाई। गांव में 4-5 घर हम चोरी हो ली, पहली चोरी करी थी उसके बाद गांव में पता चल गया, सचेत हो जाए, फिर भी सारा ने पहरा दिया, फिर भी गांव में चोरी होगी भाई साहब 3-4 घर। अच्छा एक बात और बात बताऊं आपने, देखो एक आदमी का काम नहीं है, बाइक पाओ भी लेजी भी है। हाँ भाई साहब बाइक पे आता है, पता नहीं बाहर गांव के बाहर खड़ा करता है, और गांव सारा उसका पीछे भाग गया तो पता ही नहीं किने जावा वो किन्ना नहीं, छू मंत्र हो जाए भाई उसका तो कोई गांव में तो नहीं शरण ले मिलती के मेरा भाई साहब। गांव के पास क्या चिट्टा ये नशे बहुत हो रहे गांव में भाई साहब, कोई मिली भगत पास का कोई नशाड़ा बालक भाई साहब के उसकी शक्ल याद करोगे चिंता में हो, शकल के माले गांव में डर को माहौल हो रहा है। हाँ रात ने सो कौन सका जमायन पहरा देना पड़ा, मोहल्ला में गेले घर का आके बैठ गई, भी 10-12 बंदा इकट्ठा होगी, गांव में पूरा चक्कर भी मारा, लेकिन चोर कौन पावे। लोग क्या बोले पास चोर देखे कौन सा इतना चोर कौन पावे। ये भाई दो काम करेंगे, 4-5 दिन पहला आदमी भी लग गया बतावे, यो रात बाहर हंडे, यो बोलियो भी मैं आदमी देखे हूँ 3-4 आदमी आवे और करे चोरी टाइम देगी, कदे 10 बजे बढ़ जाए, गांव में एक ढाणिया में 10 बजे बढ़े रात ने। अच्छा एक कन्फर्म करना चाहूँ, हाँ देखो नुकूंगे एक नंगा चोर जगह जगह नहीं आवा है, वो है कि भाई अलग है यो भाई बेरे ही कोनी के मुलाकात ही कोनी हुई, कोई मुलाकात हो देखा भी हाँ यो कौन सो दिख ही कोनी, जो तो बिछाना भी हाँ अलग अलग है कुकर है, कपड़ा में कोनी आवा, कदे कच्छा में आवा, कदे किमी सीसीटीवी देख लिया ना, तो बिछाण में ना कोई हो, यह चीज है। कभी आदमी कपड़े पहरे, कभी लोग कपड़े पहरे, कभी नंगा पावे, देखो पूरा परेशान हो मतलब। अच्छा ताऊ जी राम राम, अब हम प्रणाम चोर जो दूर है और ठीक हो। आज यो मंडा सा किसा लगाया अपना कि यो लाया करो, हमारा धरना था किसान सभा का। अच्छा। किसान की मांगों को लेकर के आदमपुर तहसील पे वहां से आए। थोड़ा परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मैं सतवीर सिंह दायल, अखिल भारतीय किसान सभा जनरल सेक्रेटरी और आदमपुर तहसील का सेक्रेटरी हूँ। जाखुद खेड़ा मेरा गांव है। पता तो गांव के अंदर माहौल है ना, वो बता दो किसा है, डर का माहौल है, सुख शांति के कुछ लगा है? माहौल दोनों तरह का है। कुछ अच्छा। तो मतलब जैसे एक चीज कोई नहीं है। आज से 8-10 दिन पहले
काजड़ा गांव का किसान असरावा की साइड से आ रहा है, ये काजड़ा गांव नजदीक है। और पढ़ने वाले बालक की गाड़ी लेते हैं, तेरे लगे किराया वो खुद ही चला के जाते हैं। एक किसान से मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, 240 रुपये वो भी छीन लेते हैं, और 2-4 डंडे बिंडे भी मार जाते, और जो सिर मला जो मर जाए। वो बिल्कुल पढ़ने वाले बालक थे। हम गए हैं उनके परिवार में ले, वो हालांकि राजी भाई होया कि वो माफ कर दिए उन्होंने। ये बना फिलहाल ना एक नंगा चोर का सिलसिला चल रहा है। चल रहा है। ये बताओ, ये जो फरमाना, मदनहेड़ी, सलेमगढ़ और वो ये है कि आपके अब गांव में? हमारा जैसे आया तो हमारा तो बहू ने वो कोशिश की थी पकड़ने की, वो कपड़े पहने हुआ था। ये मतलब मेरा ये मानना है कि कोई एक तरह का चोर नहीं है, कई तरह के चोर तो है। एक बार था, बड़ी बेरोजगारी, और ये इसका कारण है बड़ी बेरोजगारी। अभी आज से 25 साल पहले यहाँ 4 लाख से ऊपर सरकारी कर्मचारी थे, पक्के कर्मचारी, जिनकी 50,000 ये तो आड़ा का ही नहीं है, तो बाहर का है अंकल जी, मैम कणी का है, फरमाना गांव का पता है। हरियाणा में अभी कर्मचारी आपके 2 लाख है, बाकी कर्मचारी लाख 10,000 12,000 15 तनख्वाह मिल रही है। कितनी बड़ी बेरोजगारों की भीड़ है। तो यो नंगा चोर भी बेरोजगार है? ये बेरोजगारी की मार है जी। फिर बेरोजगार है तो क्या चोरी करने लग जाए अंकल जी? वो तो पुलिस प्रशासन ने भाई हालात देखो, मरता क्या बेरोजगार तो आप भी हो, लेकिन आपने तो कभी चोरी को नहीं करी। बेरोजगार यो भी है, यो भी है, यो भी है, यो भाई भी बैठा है, ये भी कमावा है। कारण मैं बता रहा हूँ ये। और जिस तरह से सरकार मतलब स्कूलों को बंद करवा रही है, यूनिवर्सिटियों को बंद करवा रही है, कॉलेजों को बंद करवा रही है, कावड़ा पे फुल डाल रही है। तो भाई अंकल का कहने का मतलब ये है चोर सरकार ने पैदा करे, आपका कहना मतलब 100 तक यह बात है। बिल्कुल 100% ये बात है। जब उसकी तहसीलदार थानेदार लाए दे नहीं, सिपाही लाए दे, तो चोरी को नहीं करे। कोई रोजगार दो, खेती को घाटा का सौदा बना दिया। आपने देख कहावत थी, इनले नाम नहीं लिया, ठाली बैठा वो के का कटड़े मुंडा है, वो काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो वो तुम्हें बताना, आप सुनो ना, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। 1 करोड़ की आबादी हरियाणा में, जब 4 लाख से ऊपर कर्मचारी थे, आज 3 करोड़ आबादी है, तो लोगों का काम तो बड़े 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए थे, वो 2 लाख पर ला दिया आपने। खर्चे बढ़ गए पूरी तौर पे। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं जब बचपन में मेरे गांव में तो नमक आया करता, लो आया करता, या कोई थोड़ी बहुत जरूरी चीज आया करती। अब 1 ट्रक भर गया हुआ रोज, यानी पूंजीवाद का विस्तार तो बहुत बड़ा हो गया। अब इसको बनाए रखना, मेंटेन रखना, मैंने गाड़ी ले ली, अब उसमें डीजल चाहिए रोज का 2,000 का, 2,000 सामने खर्चा भी चाहिए जेब में। अब खर्चे बहुत ज्यादा हो गए और रोजगार की बड़ा संकट है। तो इसमें भाई लोग डाके भी मारे, चोरी भी करे, और सारी ये जो है ना पुलिस प्रशासन की और सरकार की योजनाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो ठीक ढंग की योजनाएं बनाए, वरना आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भयंकर परिस्थितियां होगी। तो भाई मैं अंकल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भाई बेरोजगारी, भूखमरी, मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो गिर चुका है। कहीं ना कहीं स्कूलें बंद होने लग रहे हैं, और चोरी जैसी घटनाएं हैं, अनेक चोर हैं, डाकू हैं, मतलब इस तरह के लोग जो पैदा होने लग रहे। कारण क्यों है कि बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, मतलब जो रोटी कपड़ा मकान जो जरूरतें हैं, महंगाई स्तर बढ़ चुका है, नशे पते हैं वो फुल हो चुके हैं। एक फिल्म देखी थी उड़ता पंजाबी, तो उड़ता हरियाणा हो रहा है। बिल्कुल, नशे का भी बड़ा बड़ी हमारी भी आज मांग थी कि नशाखोरी पर रोक लगाई जाए। हर बार जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन कोई करते हैं, तो उसमें ये पहली मांग होती है कि भाई इसके ऊपर नशे पे रोक लगाई जाए। अब नशा बड़े पैमाने पर, अब वो अडानी का जो मुद्रा पोर्ट है गुजरात में, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए, मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, कई लाख करोड़ का वहां पर पकड़ा गया है। और उसकी कोई मतलब इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उसका जिम्मेवार नहीं बनाया गया, और नहीं पकड़ा गया उसका आप अंदाजा लगाओ। अब देश का गृह मंत्री थे, और अडानी जो पता ही है इनका ही आदमी है वो। अब वहां पे जो जांच नहीं होती, पहले सरकारी बंदरगाह होती थी, सब जांच होती थी, अब पकड़ने के बाद में भी किसी का जुम्मे नहीं लाया, तो नहीं पकड़ेगा कितना नशा है। यानी भारत सरकार खुद नशा, गृह मंत्री देश का वो नशा बेच रहा है, तो देश तबाही की तरफ जा रहा है। ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप आपके घर की चौकीदारी कौन कर देगा? अब सिक्किमा जवान है, पैसे खर्चने नहीं जेब में, और कुछ लोग सोचते भारत के कुण के बिगाड़ेगा, भाई सबका बिगड़ेगा। खतरा उन नहीं है जिनके पीछे घने हैं। अब बेरोजगार नौजवान है, आटे कट्टे खड़े के रहिए। चलो वो तो बहुत विस्तार का मामला है, लोगों को मतलब समझाने में। ये फिलहाल नंगा चोर का जिक्र चल रहा है, आपके युवाओं और प्रशासन ने क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भी प्रशासन सख्ती से जो है, अब ये दिक्कत समझ में कौन, यहाँ कई बार मतलब अब मेरे गांव में एंट्री हो गई, मेरे गांव में 4-5 पॉइंट है, 400-500 लगे हुए कैमरे, सभी लोग हैं। अब इंटरव्यू होने के बाद में मेरा गांव वैसे भी आप घूम के देखोगे तो वैसे भी सुरक्षित है, यानी कम लोग ज्यादा बढ़िया सुरक्षित कर सके। गांव में कोई एंट्री होगी, बाहर आदमी निकल नहीं सकता। अब ये पहरेदारी की और सारी बातें थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से हो ना, तो मेरे गांव में एंट्री नहीं कर सकता कोई। प्रशासन से क्या यूं ही ले मारे फिर, कोई न मारा है, रात में ग्रुप चल रहा है, वो कुछ का है, कोई जहाज का फोटो खींच के ड्रोन आ गया, इसमें दोनों बातें नहीं बोला है। बच्चे मजाक भी कर रहे हैं, अफवाह फैल गई है, अफवाह फैला रहे हैं, बच्चे भी फैला रहे हैं। प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? प्रशासन से तो यही कहना चाहूंगा भाई, वो जो है ना इस पर
सख्ती से पेश आए और अपनी जल्द से जल्द इस मामले को सोचो। सुलझाए और थोड़ा पुलिस फोर्स को सक्रिय करे। चलो धन्यवाद। वही देख सकते हैं आप जाखोद खेड़ा से सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं हूं संजय दून चैनत, और लगातार आप नई वीडियो देखने लग रहे हो। और साफ साफ कहना है गांव के युवाओं का भी, अंकल का भी, लोग परेशान है, टेंशन में है, भड़क में है, कह सकते हैं। जो पारा है वो 100 डिग्री हो चुका है, लेकिन बाहर का पारा 35, लेकिन इनका अंदर का 100 डिग्री हो चुका है। गाँव के अंदर डर का है, दहशत का माहौल है। लगातार युवा अपील करने लग रहे हैं प्रशासन से, एक बार बार इसको पकड़ा जाए और इस तरह की जो घटनाएं इनको रोका जाए और गाँव को डर के माहौल से बाहर निकाला जाए। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर रखें। और किसी भी तरह की इस तरह की जो घटना है वो आपको किसी भी तरह दिखे तो आप प्रशासन के पास फोन करें, 112 करें, जानकारी दे, गांव के सरपंच को दे, और कह सकते हैं आप चौकन्ना रहे, सुरक्षित रहे। और भाई जो कुछ है एक सीधी बात है हरियाणवी में, आप समझ गए भाई, अपने घर के ताले तूले भेड़ के रखो, खुद की सुरक्षा खुद करो। प्रशासन तो किस किस की करा आपने पता है भाई, बहुत बड़ा सिस्टम हुआ, एक बार आवत इतना 10-15 मिनट का तो टाइम भी लग जाए, इतना जाले। ठीक बात हो अंकल जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात आपकी। एक बार खुद सुरक्षित रहने की कोशिश करो, आगा काम प्रशासन को छोड़ दो। प्रशासन से भी हमारी हाथ जोड़ के अपील रहेगी भाई, जल्द इस मामले को सुलझाए। कुछ बच्चे जो है ना वो मजाक में अफवाह फैलाते हैं, ये भी इसका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अफवाह ना फैलाए। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।